हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटा लास्ट क्लास में हमारी बात चल रही थी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को लेकर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम व्हेन ऑल आर नॉट डिस्टिंक्ट। जब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट ना हो सारे के सारे, मतलब उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हो लॉट के अंदर जिसमें रिपीटिशन हो रहा हो, मतलब सेम ऑब्जेक्ट्स हो। ठीक है, तब हम उनको कैसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पर एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं एंड पी क्यू आर ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। जैसे पी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर, तो पी ऑब्जेक्ट सेम टाइप, क्यू एक ही टाइप के हैं और आर थर्ड टाइप के हैं एंड सो ऑन। ठीक है, बात हो गई है। ठीक है बेटा, तो उसी पर एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने। फाइंड नंबर ऑफ अरेंजिंग लेटर्स ऑफ ए बी 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 सी 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 डी ई ई ई, राइट, इन अ रो इफ लेटर सी इज सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, कोई ये मीनिंगफुल वर्ड तो नहीं है, बट हाँ है, इसके अंदर अल्फाबेट्स आ रहे हैं जिसमें 5A है, 3B है, 3C है, 1D है एंड 3E है। ठीक, बट बोला गया है कि सी को सेपरेट रखना है एक दूसरे से, मतलब सी के बीच में गैप आना चाहिए। तो कैसे करेंगे बेटा? तो अगर सी के बीच में गैप आना चाहिए तो सी को हटा के पहले बाकी के अरेंज कर लीजिए। तो बाकी के अरेंज कितने तरीके से हो जाएंगे? तो मैं डायरेक्ट लिखा हूँ यहाँ नंबर ऑफ बेज, बट उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5A's, 5A है, 3B है, 3C है, राइट, एंड डी है और 3E है, राइट। तो टोटल अगर मैं सी की बात नहीं करता हूँ तो 5 3 8, 8 और 3 11, 11 प्लस 1 12, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे डिवाइड करूंगा मैं फैक्टोरियल से जो जो रिपीट हो रहे हैं, दैट इज 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। ये किसके लिए है? ए के लिए है, ये किसके लिए है? बी के लिए है, और ये 3 ई के लिए। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे 12 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, उनके अलोंग कितने गैप क्रिएट हो जाएंगे? 13, और 13 से हमको कितने गैप उठाने हैं? सी कितने हैं? 3C हैं, तो 3 गैप उठाएंगे। तो 13C3 वेज में मैंने गैप्स को सेलेक्ट किया और फिर 3 फैक्टोरियल वेज में सी को अरेंज कर दिया। ठीक है, बट कोई कहेगा सर सी तो रिपीट हो रहा है, तो आप इसे डिवाइड भी करिए 3 फैक्टोरियल से। तो 3 फैक्टोरियल से बेटा मैं इसको डिवाइड करूँगा। ठीक है, फाइनली मुझको ये दिखेगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 13C3, राइट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग द वर्ड मैथमेटिक्स? इसमें दो पार्ट और दे दिए हैं, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद सी एंड हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद टी। चलिए बेटा, तो हमें वर्ड मैथमेटिक्स के लेटर्स के डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट बनाने हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट बनाने का मतलब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स देखना ही है। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने एम हैं। 2 एम दिख रहे हैं मेरे को, और 2 ए दिख रहे हैं, और 2 टी भी दिख रहे हैं। ठीक है, एच दिख रहा है, ई दिख रहा है, आई दिख रहा है, सी दिख रहा है, एस दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड? सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की अगर बात करें हम, डिफरेंट अरेंजमेंट्स की, तो वो क्या होगा बेटा? टोटल है कितने? 2 4 6 और 5 11, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? नहीं है। ये बच्चा कहेगा हाँ सर मुझे पता है कि डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट्स का। सही बोलो, बिल्कुल सही बात है बच्चे। चलिए आगे बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड पर। पहले तो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद सी। तो अगर बेटा सी से स्टार्ट करना है तुम्हें वर्ड, ठीक है,
यहाँ पे 11 के 11 तुम्हें लेटर्स उठाने हैं, तो वर्ड अगर जो है वो ऐसे वर्ड देखने हैं जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मतलब फर्स्ट प्लेस पे सी आना चाहिए, बाकी की प्लेस पर कुछ भी आ जाए। ओके, तो बाकियों को तुम्हें अरेंज करना है। ठीक है, बाकियों को अरेंज करना है। सी नहीं हिलेगा बेटा, सी फिक्स हो चुका है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखें इस केस में, मतलब यहाँ पे सी को फिक्स कर दिया है मैंने, तो बाकी के बचे 10 ऑब्जेक्ट्स। 10 ऑब्जेक्ट मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन, अब बेटा सी तो रिपीट नहीं हो रहा था, सी तो रिपीट नहीं हो रहा, सी तो सिंगल था, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। केस सिंपल है ना। अच्छा, सेकंड केस की बात करें कि अभी नंबर ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद टी, टी से जो स्टार्ट होंगे। ठीक है बेटा, जो टी से स्टार्ट होने वाले हैं वो देख लेंगे। तो टी हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक, तो अगर टी फिक्स कर दिया तो देखते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या दिखेंगे। बेटा टोटल 11 लेटर्स थे, एक फिक्स हो गया है तो बचे 10, तो मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन, क्या टी रिपीट हो रहा था? यस, टी तो सर 2 बार रिपीट हो रहा था। इसका मतलब बेटा एक टी तो फिक्स हो गया है, तो एक टी इधर उधर घूमेगा। अगर एक टी इधर उधर घूमेगा तो टी के कॉरेस्पॉन्डिंग के 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करने की जरूरत है? फिर नहीं है बेटा, क्योंकि टी अब जहां भी जा रहा है वो तो डिफरेंट, टी को मूव करने का मतलब क्या है, क्योंकि टी से टी रिप्लेस तो हो नहीं रहा है। बात समझ आ रही है? टी से कोई और अल्फाबेट रिप्लेस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से आप डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल ही आएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज 1 t हैज बीन फिक्स्ड। चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो चलिए बेटा अब जो है ना एक केस देखने वाले हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स टेकन at a time from n objects, not all distinct। इससे पहले तक क्या चल रहा था? इससे पहले तक n ऑब्जेक्ट्स को हम एट अ टाइम लेते थे, ठीक है, बट यहां पर अभी r ऑब्जेक्ट्स लेने हैं मुझे एट अ टाइम। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं बेटा। जैसे बेटा मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहां पर, how many words can be formed by taking 4 letters at a time from the word mathematics। तो मैथमेटिक्स में टोटल 11 वर्ड्स हैं, टोटल 11 लेटर्स हैं, जिसमें से हमें 4 एट अ टाइम ही लेने हैं। तो इस कहानी को कैसे करने वाले हैं? देखो बेटा यहाँ पर 2 एम्स बोलूंगा मैं, 2 एज बोलूंगा और 2 टीज बोलूंगा, राइट। बाकी के रिपीट नहीं हो रहे, मतलब HEICS। तो यहां पर कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे वो देखना। ऐसे क्वेश्चंस में बेटा डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं, उन सारे केसेस को हम वन बाय वन देखेंगे और फिर लास्ट में ऐड कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे। ये भी लिख लेते हैं कि कितने डिफरेंट लेटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो हियर 8 डिफरेंट लेटर्स आर अवेलेबल। ठीक है, अब केस बनाते हैं। केस 1, व्हेन ऑल 4 आर
डिफरेंट। बेटा तुम जो उठा रहे हो 4 लेटर एट अ टाइम, वो सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो टोटल अवेलेबल डिफरेंट कितने? 8। 8 में से आप कितने उठाओगे? 4। तो 4 8C4 बेस में तो तुमने सिलेक्शन कर लिया लेटर्स का, ठीक है। सिर्फ अभी बेटा सिलेक्शन हुआ है, अभी मुझे उनको अरेंज भी करना है, ठीक है। तभी तो वो बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स। जब मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज करूंगा, तो उनको अरेंज करने के 4 प्लेसेस है, तो 4 फैक्टोरियल वेज में उनको अरेंज कर दो, ठीक है। ये हो गया सेकेंड वन। सेकेंड केस कौन सा होगा? व्हेन टू अलाइक of one kind and two alike of other, ठीक है। मतलब दो एक जैसे हो, जैसे फॉर एग्जांपल दो आपने एम उठा लिए, और दो एक जैसे हो, जैसे यहाँ पे आपने दो ए उठा लिए, ठीक है। तो दो एम और दो ए का सिलेक्शन किया, मतलब टोटल 4 लेटर्स आ गए। तो उनको कैसे कर सकते हैं? टोटल मतलब आपके पास बैग हैं जिसमें दो दो लेटर पड़े हुए हैं, 3 बैग हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक बैग ये, एक बैग ये, एक बैग ये, टोटल 3 बैग है। 3 बैग में से आप 2 बैग उठाएंगे, तो आपके पास 4 लेटर आ जाएंगे, ठीक है। तो 3C2 वेज में तो बेटा 4 लेटर्स का सिलेक्शन हो गया, और फिर इनको 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर देंगे। बट अरेंजमेंट के केस में डिवाइड होगा फैक्टोरियल से, है ना। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल फॉर से m एंड 2 फैक्टोरियल फॉर से a। ये नहीं है कि यहाँ पे m और a ही है, कल को t भी आ सकता है, a भी आ सकता है, m भी आ सकता है, t भी आ सकता है ना, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हो गया बेटा, है ना, सेकेंड केस। अब अगर थर्ड केस की बात करें तो इसको हटाना पड़ेगा। थर्ड केस इज बच्चे when two alike of one kind, two alike of other, ये हो गया। when two alike and two different, ऐसा भी हो सकता है कि दो तो एक जैसे आ जाएं और दो डिफरेंट आ जाएं, ठीक है। तो दो एक जैसे आने का मतलब है कि आप 3 बैग से किसी एक बैग को चूज कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप बाकी के दो डिफरेंट चाहिए। टोटल डिफरेंट कितने थे? 8 थे, जिसमें से एक चला गया, तो कितने बचे डिफरेंट? अभी 7 बचे। तो 7 में से आपको कितने चूज करने हैं? 2 चूज करने हैं, ठीक है। ये भी केस हो गया। कोई और केस बचता है क्या बेटा? कोई और केस? कोई और केस ले सकते हैं हम? नहीं ले सकते। सारे केस जो भी पॉसिबल थे वो सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है। 4 डिफरेंट का केस पॉसिबल था, टू अलाइक टू ऑफ वन काइंड, टू अलाइक ऑफ अदर, इसका पॉसिबल था, इसकी बात हो गई। एंड टू अलाइक ऑफ वन काइंड एंड टू डिफरेंट, तो ये भी हो चुका है ना। और कोई केस पॉसिबल नहीं है, तो इनकी टोटलिंग अगर करनी है तो कर सकते हो आप। 8C4 मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 2 3 4 इंटू 4 फैक्टोरियल 1 2 3 4। ये तो बेटा कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया? 8 7 जा 56 एंड 6 5 जा 30, ये आएगा 1680। ओके, 3C2 दैट इज 3 इंटू ऊपर 24 नीचे 4, ये आ गया 6, ये कितना आ गया? 80, ठीक। और ये कितना आएगा? 3 इंटू, ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मिनट, यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन किया है। अभी इसको अरेंज भी तो करना है बेटा। 4 फैक्टोरियल बाय, क्योंकि रिपीट जो हो रहे हैं वो 2 ही हो रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल से, ठीक है। अब देख लीजिए, तो 3C1 इज 3, 7C2 इज 7 इंटू 6, 7 6 42 अपॉन 2, दैट इज C21 हो गया। और दिस इज 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 24 अपॉन टू 12। तो बेटा ये हो गया 12 3 36, 36 इंटू 21, ये होगा 756, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल अरेंजमेंट्स की बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लिखूंगा, तो जो स्टार्ट करूंगा ये आएगा
1680 प्लस 18 प्लस 756, तो ऐड करने पर बेटा क्या मिलेगा मुझे? 245। ओके, चलिए तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इंटरनेशनल। वर्ड आपको दिख रहा है इंटरनेशनल, बट इंपॉर्टेंट कुछ और भी है यहाँ पर नोटिस करने के लिए। यहाँ पे बोल रहे हैं सेलेक्टिंग, मतलब यहाँ पे आपको अरेंजमेंट नहीं करना है, मतलब यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ सेलेक्ट करने के आपको वेज देखने हैं। मतलब जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5C2 लिखता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ 2 फैक्टोरियल, तो वो 2 फैक्टोरियल नहीं लिखना है, सिर्फ 5C2 करके छोड़ देना है, सेलेक्शन करके छोड़ देना है, ठीक है। ओके, तो कहानी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी बस, है ना। तो इंटरनेशनल से देखता हूँ कितने आई आ रहे हैं, 1 2, ठीक है, 2 आईज, N N N 3 N's, T T 2 T's, A A 2 A's, और कुछ नहीं आ रहा, मतलब और कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो E, और उसके बाद R, और O, और M। ठीक है बेटा, ये डिफरेंट वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, तो लिख लेते हैं हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट लेटर्स आर अवेलेबल। ठीक है बेटा, तो केसेस बनाएंगे अब यहाँ पर हम। तो फर्स्ट केस तो डिफरेंट के नाम पे बना देते हैं, ठीक है, व्हेन ऑल आर डिफरेंट, सो ऑल 5 आर डिफरेंट। ठीक है बेटा, सारे के सारे जो 5 लेटर मुझे एट अ टाइम उठाने हैं ना, 5 लेटर्स, 5 लेटर्स एट अ टाइम, तो टोटल डिफरेंट अवेलेबल कितने हैं, 8, तो 8 में से मेरे को 5 को उठाना है, तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे 8C5 आने वाले हैं, ठीक है। सिलेक्शन के आने वाले हैं बेटा, और सिलेक्शन ही करना है, बार बार रिपीट करो मैं इस बात को, आगे नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर अब बात करते हैं, 5 डिफरेंट हो गए, अब कुछ जैसे 2 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 अलाइक ऑफ अदर एंड 1 डिफरेंट, है ना, इसके इसको उठा लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 2 अलाइक ऑफ वन, 2 अलाइक ऑफ अदर, तो टोटल अलाइक आ कितने सकते हैं, 1 2 3 4, 4C2, ठीक है। बाकी के बचे डिफरेंट कितने, टोटल डिफरेंट 8 थे, जिसमें से मैंने 2 डिफरेंट अभी उठा लिए हैं, तो एक टोटल 6 डिफरेंट बचे, 6C एक उठाना है, तो 6C1 भेजना है, ठीक है। इस बात को भी मैं क्लियर कर देता हूँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने तो 2 अलाइक और 2 अलाइक बोला, तो सर आपने ये वाला क्यों उठाया है। अरे भाई, ऑप्शन तुम्हारे पास n का भी तो है ना, कि 2n यहां से उठा सकते हो ना, तो अवेलेबल ऑप्शन कितने हैं जिनमें से आप 2 2 करके उठा सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4, टोटल 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, उनमें से आप कोई भी 2, जैसे आपने 2 आई उठा लिए, तो आई उठा लिए, उनका तो सिलेक्शन ही तो करना था, यहाँ पे अरेंजमेंट करना ही नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 आई सपोज करो और 2 एन, ठीक है, तो आउट ऑफ 4 2 का सिलेक्शन, ठीक। बाकी के बचे बेटा, अगर आपने 2 सेलेक्ट कर लिए, 2 टाइप, 2 डिफरेंट टाइप निकाल दिए आपने, टोटल 8 डिफरेंट टाइप थे, इसमें से अब 6 डिफरेंट टाइप बचे हैं। अरे भाई 4 में से 2 ही तो सेलेक्ट करोगे, 2 तो आज भी फिर भी बच ही गए ना, तो 6 डिफरेंट थे, उनमें से एक डिफरेंट उठा लिया, ठीक है। अच्छा, थर्ड केस, व्हेन 2 अलाइक एंड 3 अलाइक, ये ऑप्शन भी आज अवेलेबल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बेटा 3 अलाइक भी हैं, तो 3 अलाइक चाहिए तुम्हें, तो ऐसे कितने बैग अवेलेबल हैं, जिसमें से
तीन एक जैसे आ सकते हैं, एक ही अवेलेबल है, तो 1C 1 वे में आपने इसको उठा लिया। ठीक है, बाकी के बचे कितने ऑप्शन तुम्हारे पास जिनमें से आप 2 अलाइक उठा सकते हो? 3 ऑप्शन बचे, तो 3C 1 वे में आपने उसको उठा लिया, तो 2 एक जैसे भी आ गए। ठीक है, अच्छा अगर कोई फोर्थ केस भी बनेगा क्या? हाँ सर बनेगा फोर्थ केस। फोर्थ ये बनेगा सर कि 3 अलाइक एंड 2 डिफरेंट। सर ये भी पॉसिबल है, 3 एक जैसे और 2 डिफरेंट। तो 3 एक जैसे मतलब 1C 1 वे में आ जाएगा। ठीक है, 2 डिफरेंट मतलब 7 डिफरेंट अभी अवेलेबल है, 7 में से कोई भी 2 उठा लो। सर हो गए सारे केस। देख लो कोई और केस तो नहीं बचता है, कोई और केस तो नहीं बचता है। सर देखिए 5 डिफरेंट हो गए, 2 अलाइक 1 डिफरेंट हो गया, 2 अलाइक एंड 3 अलाइक हो गया, 3 अलाइक एंड 2 डिफरेंट हो गया। सर एक केस और लिख लीजिए आप, फिफ्थ वन, जब 2 अलाइक हो एंड 3 डिफरेंट हो। सर ये वाला केस भी पॉसिबल, 2 एक जैसे और 3 डिफरेंट। तो 2 एक जैसे कितने तरीके से उठा सकते हो आप? आउट ऑफ 1 2 3 4 4 ऑप्शन अवेलेबल है, तो 4 में से कोई भी एक बैग उठा लो। ठीक है, बाकी के बचे बेटा कितने डिफरेंट? 7 डिफरेंट बचे, तो 7C 3 बेस में इनको सेलेक्ट करो। ठीक है, ये हो गया। अब अगर इनको इनकी टोटलिंग करनी है तो आप कर सकते हैं 8 7 6 अपॉन 1 2 3, ये 7 8 जा 56 एंड 4C2 इज 6, 6 इंटू 6 36। ठीक है, 1C1 3C1 मतलब 1 इंटू 3 3, 1C1 7C2 7C2 मतलब 7C5 7C5 मतलब ये हो गया बेटा 21। ओके 21। ओके ये कितना हो गया? 7 4C1 इज 4, 4 इंटू 7C3 7C4, तो 765 अपॉन 1 2 3। ओके 7 5 जो 35, तो ये हो गया 35। ठीक है, तो 7 5 जो 35 इज सॉरी 35 इंटू 4 इज 140। राइट, तो अगर मैं इनका टोटल करूं, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने दिखेंगे बेटा आपको? ये 56 36 56 36 और 3 3 21 140। ठीक है, तो 256 ये इसका आंसर है। ओके चलिए बेटा, तो आज की क्लास में नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।